आज सुबह एक फोन आया और फोन पे उन्होंने पूछा कि सर जीएसटीआर 3B के अंदर आउटपुट टैक्स के सामने इनपुट टैक्स को किस तरह से सेट ऑफ किया जाता है, क्या उसको आप फोन पे बता सकते हैं। मैंने उनको बताया कि सर फोन पे बताना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जीएसटीआर 3B डिटेल रिटर्न्स है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर जब भी आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3B के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेट करना। यानी कि सर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, यानी कि जो भी हमने सेल्स किया था वो हमने टैक्स कलेक्ट किया, हमको गवर्नमेंट को पे करना है। हाँ, इसके सामने हमारे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमारे पास सर आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। तो सर आईजीएसटी के सामने पहले क्या सेट ऑफ होगा, क्या आईजीएसटी सेट ऑफ होगा, कि सीजीएसटी होगा, कि एसजीएसटी होगा। सर ये हम किस तरह से फाइंड करें, तो इसके लिए आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने ये जीएसटीआर 3B का ये पूरा रिटर्न्स हमने देख लिया, अब हमको जाना है प्रोसीड टू पेमेंट पे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे जाते हैं, हमारे पास में यहाँ पर कैश लेजर है और यहाँ पे हमारे पास में क्रेडिट लेजर है। ठीक है, तो जैसे ही हम कैश लेजर क्रेडिट लेजर्स पे जाते हैं, अब यहाँ पर सर आपके क्या आता है, आउटवर्ड सप्लाई आती है। अब ये आउटवर्ड सप्लाई के सामने उसने किस तरह से सेट ऑफ किया हुआ है, देखिए ये है सर नेट टैक्स पेबल, ये है नेट टैक्स पेबल। नेट टैक्स पेबल में सर आईजीएसटी में है 5,71,000, 18,500 और 18,583, इट्स ओके। अब सर इसके सामने कैसे सेट ऑफ किया, हमारे पास में आईजीएसटी अमाउंट पड़ा था 1,36,484। तो सबसे पहले आईजीएसटी के सामने उसने आईजीएसटी को यूटिलाइज किया। क्लियर हो गया। तो पहला आईजीएसटी के सामने अगर आपके पास में इनपुट आईजीएसटी है तो पहले सेट ऑफ करेगा इनपुट आईजीएसटी को। फिर बारी आई थी सर सेंट्रल टैक्स की, तो सेंट्रल टैक्स में सर 18,583 रुपये आपके पास में पड़ा है। तो उन्होंने क्या सेट ऑफ किया सर, 18,583 रुपये उन्होंने यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया। इसके बाद में सर बारी आती है सर एसजीएसटी की, तो एसजीएसटी में जो भी अमाउंट था आउटपुट, उसके सामने आपके 18,583 रुपये आउटपुट इनपुट एसजीएसटी के उन्होंने सेट ऑफ कर दिया। तो ये अमाउंट तो यहाँ पर नॉर्मली सेट ऑफ हो गया। अब सर बारी आती है आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी में सर 5,71,478 में से 1,36,484 तो कौन से सेट ऑफ किए उन्होंने, इनपुट आईजीएसटी के। अब उन्होंने रिमेनिंग बचा तो वो बैलेंस उसने उठाया सबसे पहले सीजीएसटी का। ऐसा नहीं है कि 50% सीजीएसटी का लिया, 50% एसजीएसटी का लिया, पूरा का पूरा अमाउंट जितना भी सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी के लेजर में जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ था, इनपुट सेंट्रल टैक्स को यानी कि सीजीएसटी को एडजस्ट करने के बाद जितना भी इनपुट पड़ा था, ये पूरा इनपुट उन्होंने यूटिलाइज कर दिया आउटपुट आईजीएसटी के सामने। तो सबसे पहले उन्होंने यूटिलाइज किया इनपुट आईजीएसटी को, फिर उन्होंने सेंट्रल यूटिलाइज किया इनपुट सीजीएसटी को। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनपुट सीजीएसटी के अंदर यहां पर जीरो बैलेंस है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनका क्या है सर, जीरो बैलेंस है। फिर जो भी अमाउंट बचा था ये अमाउंट फिर उन्होंने यूज किया इनपुट एसजीएसटी को। अब इनपुट एसजीएसटी में सर 1,25,500 ही उन्होंने यूज किया, बाकी का पूरा अमाउंट यहां पर पड़ा है। अगर आप देखेंगे तो ये 3,64,605 रुपये अभी भी इनपुट एसजीएसटी में पड़ा है। तो यानी कि ये सिंपल सी बात है कि पहले ये जो अमाउंट एडजस्ट करते हैं, पहले आईजीएसटी के सामने एडजस्ट करेगा, फिर आपके सेंट्रल टैक्स के अंदर अगर कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है तो ये एडजस्ट करेंगे, और फिर अगर आपके स्टेट टैक्स के अंदर अगर कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है तो वो एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से आउटपुट के सामने इनपुट को सेट ऑफ किया जाता है। उनकी एक सीक्वेंस होती है, आप अपने हिसाब से आप कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते, ये ऑटो एडजस्टेड होता है। जब भी आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं ऑटो एडजस्टमेंट के हिसाब से होता है, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं ताकि आपके कितने ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आएगी, आप क्या परचेज करोगे, आईजीएसटी परचेज करोगे या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी परचेज करोगे, वो आपको देखना है। क्योंकि यहां पर सर क्या है, प्रॉपर पूरा उनका आईजीएसटी सेल्स है, जब जो और परचेज कर रहे हैं ये सीजीएसटी से, पूरा सीजीएसटी से परचेज कर रहे हैं, तो यहां पर उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि उनके यहां पर सर एसजीएसटी के अंदर पूरा अमाउंट यहां पर बचा हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।